Very good morning to all of you. How are you, lovely peoples? I hope you all are good. And now I'm here at Dreamers IS channel to to help you to memorize some tricks for ग्रुप ऑफ नेशंस. सर ग्रुप ऑफ नेशंस कौन से ग्रुप ऑफ नेशन? अरे यार, जैसे G20 हो गया, सार्क हो गया, बेम्स्टेक हो गया, इस टाइप के कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस हैं. इन्हें हमें याद रखना है. इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं. बेसिकली यूपीएससी में तो पूछता ही पूछता है, और स्टेट पीएससीज में भी ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए. उसके अलावा जो डे वन एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, एनडीए, सीडीएस, इसमें भी ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम आते हैं, एक कंट्री का ग्रुप है जिसका नाम है सार्क, बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है. ठीक है, बेसिकली ये कंट्रीज जो स्टैब्लिश हुई हैं, इनका ग्रुप जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1985 में हुआ था, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में पड़ता है. ठीक है, और इसमें एक बहुत हमारा खास दोस्त कंट्री है वो शामिल है जिसका नाम है पाकिस्तान. और पाकिस्तान हमें हमेशा दुख देता है, हमें हमेशा कष्ट देता है, हमें हमेशा पेन दिया करता है. क्या देता है? पेन. इसलिए इसकी ट्रिक बनाई हमने, एमबीबीएस पेन. क्या है ट्रिक इसकी? एमबीबीएस पेन. तो भैया ये जो एमबीबीएस पेन है, इसका सबके सबके जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आप लिख लो, MBBSPAIN. ठीक है, तो भैया एम का मतलब हो गया मालदीव, बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, बी का मतलब अगेन हो गया भूटान, एस का मतलब हो गया श्रीलंका, पी का मतलब हो गया हमारा प्यारा पाकिस्तान, ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान, आई का मतलब हो गया इंडिया, और एन का मतलब हो गया नेपाल. इस तरह से हम याद करेंगे सार्क कंट्रीज को. ओके, इसके बाद एक ग्रुप ऑफ नेशन और आता है जिसे कहते हैं बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन. ठीक है, बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट अगर हम देखें तो 1997 में हुआ था. इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था. ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के नेशंस जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली या उनका जो ट्रेड वगैरह होता है वो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, उन कंट्रीज को हम लोगों ने इसमें रखा है. और वो जो कंट्रीज है वहाँ के बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, खासकर मेडिकल या फिर टेक्नोलॉजी. तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहते हैं एनआईटी. तो इसकी ट्रिक बनाई हमने एमबीबीएस एनआईटी. बिम्स्टेक की ट्रिक बनाई एमबीबीएस एनआईटी. ठीक है, तो एज यूजुअल सबका पहला पहला लेटर हम लोग लिख देंगे. क्या क्या है? यहाँ पे कैपिटल एम, BBS, और फिर ये उतार लिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड. ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? ये आपकी बिम्स्टेक याद करने की ट्रिक थी. इसके आगे हम देखते हैं ब्रिक्स. ब्रिक्स कंट्रीज का नाम सुना होगा. बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो 2001 में इनको स्टैब्लिश किया गया था, और इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिक्स. हाँ सही कह रहे हैं आप, इन लोगों ने अपना एक बैंक भी स्टैब्लिश किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, और बेसिकली ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है. ठीक है साहब, ब्रिक्स के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है. एक तो ब्रिक्स को एज इट इज उठा के रख दिया है, और उसके बाद हमने कैपिटल ई 2 बार लिखा है, आई 2 बार लिखा है, और यू, मतलब ब्रिक्स E2 U2 U. ब्रिक्स E2 U2 U. सर आप गलत बोल रहे हो. हाँ, ब्रिक्स E2 I2 U. ब्रिक्स E2 I2 U. ब्रिक्स E2 I2 U. ठीक है, U 1 बार है, I 2 बार है, और E 2 बार है. और सर ब्रिक्स का मतलब क्या होता है सर? अरे भैया ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये तो है ही. ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि पहले इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं किया गया. 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया, और इसका पूरा नाम हो गया ब्रिक्स. ठीक है साहब, 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, अभी रिसेंटली 2024-25 में हम लोगों ने कुछ और कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को और ऐड किया, जिसके लिए हमने शॉर्ट में लिखा था E2I2U. ये कौन कौन सी कंट्री हैं? E फॉर इथियोपिया, E फॉर इजिप्ट, I फॉर ईरान, I फॉर इंडोनेशिया, एंड अगेन U फॉर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है, इसमें और कुछ कंट्री को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन शायद कुछ फॉल्स की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से उन लोगों ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया. आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग. SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, आजकल बहुत
न्यूज़ में भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे बेसिकली 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो चाइना में लोकेटेड है, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, अपन को कि क्या उठाना है, कुर्ता, किसके लिए, आई के लिए, मतलब आपको ट्रिक है PIC के, पिक, कुर्ता किसके लिए, फॉर आई। क्या है ट्रिक, पिक कुर्ता फॉर आई, फिर से बोल रहा हूं मैं, पिक कुर्ता फॉर आई, ठीक है। ठीक है साहब, अब अपन ने इसका सारा का सारा पहला का पहला जो भी आपके अल्फाबेट से लेटर्स थे वो फिर से लिख लिया। पी का मतलब हो गया हमारा प्यारा पाकिस्तान, आई का मतलब हो गया इंडिया। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ही इस ग्रुप को 2017 में ज्वाइन किया था, ठीक है। सी का मतलब हो गया चाइना, के का मतलब हो गया किर्गिस्तान, फिर के का मतलब हो गया आपका कजाकिस्तान, यू का मतलब हो गया उज्बेकिस्तान, आर का मतलब हो गया रशिया, टी का मतलब हो गया आपका तजाकिस्तान और आई का मतलब हो गया आपका ईरान। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इससे हम एसईओ भी हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। G20 बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जब इंडिया में G20 समिट ऑर्गेनाइज हुई थी उसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स का, और उसमें कुछ कंट्रीज के नाम उसने लिखे थे और बोला था इसमें से कौन सी कंट्री G20 का मेंबर नहीं है। स्टेट पीएससीज ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली G20 जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। इसका कोई हेडक्वार्टर या कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने एक बनाई है, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में। क्या है शॉर्ट ट्रिक इसकी, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। इसके सबके पहले पहले अल्फाबेट्स हमने लिख लिए, ठीक है। जी फॉर जर्मनी, रशिया, जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूएसए और आर फॉर रशिया, यू फॉर यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, फ्रांस। अरे फिर से चाइना नहीं, फिर से चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, फिर से इसकी जगह पे इसका नाम हटाइए भाई, हाँ, चाइना की जगह पर है आपका एक बहुत फेमस कंट्री जिसका नाम है आपका कनाडा। कनाडा है, कनाडा, ठीक है। दूसरे सी का मतलब है कनाडा और आई का मतलब हो गया इंडोनेशिया और एम का मतलब हो गया मैक्सिको और ई का मतलब हो गया ईयू, यूरोपियन यूनियन। और रिसेंटली 2023 में हमने अफ्रीकन यूनियन ऐड किया है इंडिया की प्रेसिडेंसी में। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, स्टेटमेंट्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आया करता था कि भैया G20 में टोटल 20 कंट्रीज हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग कर देना आप लोग, क्योंकि कंट्रीज टोटल कितनी है, 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन था। लेकिन अगर अब क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे 19 कंट्रीज और प्लस 2 यूनियंस। कौन कौन से, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन जो कि 2023 में ऐड किया गया था, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें याद हो चुकी होंगी, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है साहब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज है आसियान। क्या बोला मैंने, आसियान, बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या बोला मैंने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है। तो ये जो आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ये बेसिकली अगर हम इंडिया का लोअर पार्ट देखें, यानी कि जो साउदर्न इंडिया है, वहां से जब हम ईस्ट की ओर जाने लगते हैं तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज आती हैं, कुछ आइलैंड नेशंस आते हैं, उनके ग्रुप को वो टोटल 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज के ग्रुप को आसियान कहते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली वहां क्या है, वहां पे ओशियंस हैं, बीचेस हैं। तो बीचेस पे अपन किस लिए जाते हैं, आराम करने जाते हैं, चिल करने जाते हैं, और आराम से चिल करके अपन टीवी देखते हैं। क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया अपन ने, एमबीबीएस टीवी क्लिप, एमबीबीएस टीवी टीवी क्लिप, क्लिप क्लिप, क्या, एमबीबीएस टीवी क्लिप, ठीक है। अरे क्लिप का मतलब होता है छोटी छोटी वीडियोस, ठीक है साहब, ठीक है। तो अपन जब आसियान कंट्रीज में जाएंगे क्या करेंगे, चिल करेंगे और क्या करेंगे, टीवी की क्लिप्स देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हो गया एमबीबीएस टीवी क्लिप। सबके पहले पहले अल्फाबेट्स फिर से अपन ने लिख लिए, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनई और बी से बर्मा। सर बर्मा कौन सी कंट्री है, बर्मा आपका म्यांमार का ही पुराना नाम है, ठीक है।
तो अपनी ट्रिक में अपन म्यांमार को बर्मा ही लिख रहे हैं, ठीक है सर। एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल फॉर लाओस, आई फॉर इंडोनेशिया एंड एट लास्ट इट इज फिलीपींस बाय पी। ठीक है, क्या ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी? मैं उम्मीद करता हूँ ये भाई ऑब्वियसली आप सभी को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी पेशेंसली इतने अच्छे से वीडियो को देखा। और अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ड्रीमर्स IAS PCS चैनल को। थैंक यू सो मच।